हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज गए हैं और आज आपके सामने एक नया वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, आज के वीडियो में हम लोग संधि टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में क्या हम लोग संधि का पूरा टॉपिक कवर करेंगे? जी, वैसे मूड तो यही था कि आपको पूरा टॉपिक दे दिया जाए, लेकिन जैसा कि हमें पता होता है कि बहुत सी सीमाएं होती हैं। जैसे समय की कुछ सीमा होती है कि वीडियो बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए। साथ में ये भी रहता है कि वीडियो को कितना कम समय में कितना अच्छा कंटेंट दिया जा सकता है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग स्वर संधि कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले संधि क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक बार इनको ठीक से समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या होता है संधि, समझते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर सब कुछ लिखा हुआ है। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। सो क्या होता है संधि, देखते हैं। देखिए, संधि सम धन धी, मतलब ये कि सम धन धी से मिलकर कौन सा शब्द बना है, संधि बना है। इसमें कौन सा नियम लगता है, इसमें व्यंजन संधि का नियम लगता है जब ये बनता है। कुछ लोग संधि को इस तरीके से लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। ध्यान रखेंगे ये दोनों तरीके से सही है। ठीक है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह क्या कहलाता है, संधि कहलाती है। ये जो निकटवर्ती शब्द यहाँ लिखा हुआ है, इसका निकटवर्ती का क्या मतलब है, समझते हैं। देखिए, संधि में सदैव क्या होता है, ये जो प्रथम पद आपको दिख रहा है, ये वाला पद, इसका अंतिम वर्ण, ठीक है ना, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जब एक साथ मिलकर कोई विकार उत्पन्न करते हैं तो वहां पर कौन सा नियम लगता है, संधि का नियम लगता है। ठीक है, याद रहेगा। देखिए, यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भाग लेते हैं, इनसे जो विकार उत्पन्न होता है संधि होती है। ठीक है ना। संधि का विलोम क्या होता है, विक्षेद होता है। संधि का विक्षेद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संधि के भेद। तो संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधि 3 प्रकार की होती हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। जैसे कि आप जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला में हम पढ़ते हैं कि स्वर और व्यंजन। तो बस आपको इतना याद रखना है कि स्वर और व्यंजन तो यहाँ पर मौजूद हैं ही, स्वर संधि भी है और व्यंजन संधि भी है। साथ में हमें पता है कि वर्णमाला में जो विसर्ग होता है जिसे हम अयोगवाह में पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर उसे हम अलग से विसर्ग संधि के नियम में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या होती है स्वर संधि, जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। मतलब ये कि जब भी स्वर संधि का नियम आएगा, जब भी स्वर संधि का नियम आएगा तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि स्वर संधि में सदैव आपको दोनों तरफ क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा। मतलब प्रथम पद में भी स्वर होगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होगा वो भी क्या होगा, स्वर होगा। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी सदैव स्वर होगा। तो स्वर और स्वर से जो मिलकर विकार उत्पन्न होगा वहां से कौन सी संधि निकल कर आएगी, स्वर संधि निकल कर आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के हम कितने भेद पढ़ते हैं, 5 भेद पढ़ते हैं। नाम देख लेते हैं एक बार। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। डन। संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, अयाद संधि। ओके, चलिए पहली संधि देखते हैं हमारी कौन सी है, दीर्घ संधि। क्या होती है दीर्घ संधि, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व क्या होते हैं, जब हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ी थी वहां पर हमने पढ़ा था छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ह्रस्व का मतलब होता है जिनको बोलने में कम समय की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। और ऐसे ही दीर्घ के बारे में हमने क्या पढ़ा था, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ऐसे करके पढ़ा था ना, जिनको बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पे लिखा है कि ह्रस्व या दीर्घ। अब क्या ह्रस्व या दीर्घ, वर्ण आ ई उ के बाद यदि छोटा ई, छोटा ऊ या बड़ाई, सॉरी, या बड़ा ऊ या आ आए तो इनसे क्या होगा। देखिए, छोटा या बड़ा के बाद छोटा या बड़ा अगर आता है तो इससे क्या निकल कर बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, ऐसे ही
छोटी ई या बड़ी के बाद अगर छोटी या बड़ी आती है तो उससे क्या बनता है, बड़ी बनती है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ कुछ भी आता है तो वहाँ पर कौन सी मात्रा बनती है, बड़ा ऊ की मात्रा बनती है। ऐसे ही यदि रिर और रिर आगे पीछे आते हैं तो वहाँ पर क्या निकल कर आता है, रिर निकल कर आता है। देखिए इसमें एक और ऐसे होता है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो चलिए पहला वाला नियम इसका देख लेते हैं, बड़ा वाला। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है विद्या और यहाँ लिखा है अर्थी। देखिए विद्या में अगर आप या को तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, आ निकल कर आएगा। ऐसे ही अर्थी का क्या निकल कर आएगा, आ निकल कर आएगा। तो बड़ा के बाद आ रहा है, देखिए पहला नियम फॉलो हो रहा है, बड़ा के बाद आ रहा है, क्या निकल कर आया, बड़ा, बड़ा निकल कर आया। तो यहाँ पर क्या बन गया, विद्यार्थी, ठीक है ना। ऐसे ही अगला देखते हैं, आ रहा है और बड़ा आ रहा है तो बड़ा और बड़ा मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा। तो यहाँ पर क्या बन गया, विद्यालय। ऐसे ही पुस्तक, तो पुस्तक से देखिए मैंने आपको आ निकाल कर दिखा दिया अलग से। और बड़ा आ रहा है तो जब छोटा के बाद बड़ा आ रहा है तो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, दीर्घ का। दीर्घ संधि क्या कहती है कि यदि आपको बड़ा मिलता है, बड़ी मिलती है, बड़ाऊ मिलता है और रिर मिलता है तो कौन सी संधि लगेगी, दीर्घ संधि का नियम लगता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब देख लेते हैं इसका छोटी और बड़ी वाला नियम। तो यदि छोटी ई या बड़ी के बाद छोटी या बड़ी आती है तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, दीर्घ में। दीर्घ का मतलब होता है बड़ी मात्रा, ठीक है ना। जैसे छोटा और छोटा मिलकर बड़ा बना रहे थे, वो बड़ी मात्रा है ना। हाँ, ऐसे ही बड़ी भी बड़ी मात्रा है। तो यहाँ लिखा है रवि धन इंद्र, तो रवि में ई निकल रहा है और इंद्र में ई निकल रहा है। दोनों में छोटी छोटी मात्राएं हैं लेकिन बनाएंगी कौन सी मात्रा, बड़ी मात्रा बनाएंगी। तो यहाँ पर देखिए कौन सी मात्रा बनी, बड़ी की मात्रा बनी। ध्यान से देखिए इसको, बताइए बड़ी की मात्रा है कि नहीं है, रविंद्र बन गया। ऐसे ही मुनि में छोटी की मात्रा निकल रही है और ईश में बड़ी की मात्रा निकल रही है। तो जब छोटी की मात्रा निकल रही है और बड़ी की मात्रा निकल रही है तो क्या बना रहा है, बड़ी बना रहा है। तो देखिए क्या बना, मुनीश। ऐसे ही नारी में बड़ी की मात्रा, इंदु में छोटी की मात्रा, ई और ई मिलकर बड़ी बना रहे हैं तो क्या बनाया, नारी इंदु बनाया। ऐसे नदी में बड़ी की मात्रा और इसमें भी बड़ी की मात्रा, बड़ी और बड़ी मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी की मात्रा बनाएंगे। तो क्या बना, नदीश, ठीक है। अब चलते हैं इसके तीसरे नियम पर, छोटा ऊ और बड़ा ऊ वाले पर। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ को कैसे समझेंगे, देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ कुछ भी आता है तो क्या बना देगा, बड़ा ऊ बना देगा, ठीक है। अच्छा, समझने का प्रयास करते हैं इसको। यहाँ पर छोटा ऊ बड़ा ऊ मतलब सिंधु, देखिए छोटा ऊ। अच्छा, बड़ा ऊ, यहाँ देखिए क्या है, बड़ा ऊ है। तो छोटा ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आता है तो हमें पता है दीर्घ और हृस्व या दीर्घ मिलकर दीर्घ बनाते हैं। तो यह क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो छोटा ऊ की मात्रा थी वो किस में बदल गई, बड़ा ऊ में बदल गई। अच्छा, यहाँ पर रा छूट गया है, लगा लेंगे आप लोग, ठीक है ना। सिंधूर में होता है, सिंधूर में, ठीक है ना। सिंधु की लहर, उर्मी का मतलब होता है लहर, तो सिंधु की लहर हो जाएगा। सु और उक्ति, सा को अलग कर लेंगे, यहाँ से ऊ निकल आएगा छोटा वाला और ऊ, तो ऊ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या निकल कर आया, सूक्त निकल कर आया, ठीक है ना। अगला नियम देखते हैं। देखिए हमने पढ़ा रिर के बाद अगर रिर आता है तो क्या बनाता है, रिर बनाता है। देखिए मातृ में जब नीचे मात्रा लगी होती है ना, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने ता, ठीक है ना, ऐसे करके, और यहाँ पर मैं इस तरीके से मात्रा लगाऊं तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई मात्रा नीचे की तरफ लगती है तो ये जो मात्रा लगती है यहाँ पर, ये काय की मात्रा होती है, रिर की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है, रिर की मात्रा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिर और रिर मिलकर क्या बनाएंगे, रिर। तो मात्र और ऋण मिलकर बना दिया मातृण। ऐसे ही पितृ और ऋण मिलकर बना देगा पितृण। तो फ्रेंड्स, दीर्घ संधि में जो हमारा पहला होता है ना, स्वर संधि में जो हमारा पहला होता है दीर्घ संधि, वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमें चार नियम हमने लगाए हैं, चारों नियम हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से नियम हमने लगाए हैं एक बार रिकॉल कर लीजिए। आ और आ के बाद अगर आ और आ आते हैं तो बड़ा बनता है, छोटी बड़ी के साथ छोटी बड़ी आती है तो बड़ी बनती है। एक चीज़ में सदैव ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जितने भी नियम लगते हैं दीर्घ संधि में, उनमें आने वाले जो प्रथम पद और अंतिम पद के वर्ण होते हैं वो सजातीय वर्ण होते हैं, ठीक है ना। जैसे आ के साथ आ रहा है, ठीक है ना,
सजातीय वर्ण होते हैं, मतलब एक ही जाति के वर्ण होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ना सजातीय वर्ण किस संधि में आते हैं, तो बताएंगे आप दीर्घ संधि में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम अपनी अगली संधि देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नहीं, बार बार मैं नहीं कहूँगा, नो। चलिए गुण संधि देखते हैं। जब छोटा अथवा बड़ा के आगे छोटी अथवा बड़ी आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। पहली लाइन, मतलब ये छोटा और बड़ा के बाद अगर छोटी और बड़ी मिलती, देखिए वहाँ पर समान आ रहे थे ना, आ और आ के बाद आ और आ रहा था। यहाँ पर आ और आ तो आगे वही है, लेकिन आगे बदल गया। इसमें छोटी बड़ी आ गया, नीचे छोटा बड़ा हुआ आ गया और उसमें रेर आ गया। ये वाली मात्रा यहाँ पे नहीं है, इसे काट देंगे। एक ही मात्रा छोटी यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है ना, इसे कट कर देंगे। ऐसे ही अगर आ और आ के बाद ऊ और बड़ा ऊ आ जाता है तो क्या बना देता है, ओ बना देता है। तो बड़ा, छोटा और बड़ा के बाद अगर ऊ और बड़ू आता है तो क्या बना देता है, ओ बना देता है। ऐसे ही छोटा और बड़ा के बाद अगर रिर आ जाता है तो क्या बना देता है, अर बना देता है। ठीक है, नियम समझ आ गया। कौन कौन सी मात्राएं बन रही हैं एक बार मेरे साथ बोलेंगे। इसमें ए की मात्रा बनेगी, ओ की मात्रा बनेगी और अर की मात्रा बनेगी। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान कर लेंगे। ए की मात्रा हमें पता है 1 पाई से बनती है। ओ की मात्रा आपके सामने ही लिखी हुई है। ठीक है ना, 1 पाई लगती है और ऐसे हो जाता है। और अर की मात्रा कैसे लगती है, जैसे ये रहा और यहाँ लगती है। ठीक है ना, आगे शुरू करें। चलिए नियम देखते हैं। तो पहला जो हमारा नियम था कि आ और आ के बाद अगर ई और ई आते हैं तो ए हो जाता है। तो देखते हैं, आ और ई इसमें आएगा तो क्या बनाएगा, ए। देखिए उप। अगर मैं पा की बात करूं तो देखिए इसमें कुछ इस तरीके से, जैसे ये पा मैंने लिखा, तो ये जो पा लिखा है ना, इसमें से ऐसे हलंत लगा लिया और ऐसे आ गया और इसमें से हमने क्या निकाल लिया, आ निकाल लिया। क्या निकाल लिया, आ निकाल लिया। ठीक है ना, पा में से हमने क्या निकाल लिया, आ निकाल लिया। तो यहाँ आ निकल आया और ये रही ई। तो आ के बाद क्या आ रहा है, ई आ रही है। ठीक है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आ के बाद अगर ई आ रही है तो क्या हो जाएगा, ए की मात्रा बनाएगा। अच्छा, अब ये दोनों मिल गए ना आपस में, तो इन्होंने जो ए की मात्रा भी बनाई है वो ए की मात्रा किस पर शिफ्ट हो गई, पा पर शिफ्ट हो गई। तो ये इस पर आ गई मात्रा, तो ये हो गया पे। तो देखिए क्या बन गया, उपेंद्र। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके, ठीक है, समझ आ गया ना। चलिए यहाँ पर इसको फ्री कर लेते हैं ताकि आपको और भी कुछ समझाना होगा। आगे देखते हैं। और अगर बड़ी आ जाए तो भी कौन सी मात्रा बनेगी, ए बनेगी। गढ़ लिखा है ना, आ निकालेंगे, ई निकालेंगे, यहाँ बड़ी ही है तो यहाँ पर ए फिर भी बन जाएगा। तो ये बन गया गणेश। ठीक है ना। ऐसे ही बड़ा के बाद ई आएगी तो भी ए की मात्रा बनाएगा। तो महा और इंद्र, यहाँ पर बड़ा और यहाँ पर छोटी, तो क्या बनाएगा, महेंद्र बनाएगा। ऐसे ही बड़ा के बाद अगर बड़ी आती है तो भी ए की मात्रा बनती है। तो रमा में बड़ा और ईश में बड़ी, तो क्या बना दिया, रमेश बना दिया। अगला नियम देखते हैं इसका। छोटा और बड़ा के बाद यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है तो क्या बनाता है, ओ बनाता है। चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा है चंद्र, तो यहाँ पर दा है ना, तो दा में आ की मात्रा निकल रही है छोटा ऊ की, और उदय में छोटा ऊ है। तो यदि आ के बाद ऊ आता है तो ओ की मात्रा बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, चंद्रोदय। ठीक है। ऐसे समुद्र में दा की मात्रा, उर्मी में बड़ा ऊ, तो समुद्र और उर्मी, आ के बाद ऊ आ रहा है, ओ की मात्रा बनाएगा, क्या बन गया, समुद्र उर्मी। महा में बड़ा की मात्रा, उत्सव में छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा के बाद छोटा ऊ आ रहा है, ओ की मात्रा बनाएगा, ये हो गया महोत्सव। गंगा में बड़ा की मात्रा, उर्मी में छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा और छोटा ऊ मिलकर ओ की मात्रा बनाएगा, क्या बना दिया, गंगोर्मी। आगे देखते हैं इसका जो अगला नियम है। छोटा और बड़ा के बाद यदि रिर आता है तो क्या बनाता है, अर बनाता है। ठीक है, देख लेते हैं। तो आ के बाद अगर रिर आएगा तो क्या बनाएगा, अर बनाएगा। तो देव में वा के बाद आ गया और वा प्लस ऋषि का रिर हो गया, तो आ और रिर मिलकर अर बनाएंगे, तो ये क्या हो गया, देवर्षि हो गया। ऐसे ही महा का बड़ा, रिर का रिर, आ के बाद रिर आ रहा है, अर बनाएगा, महर्षि हो गया। सो फ्रेंड्स, हमने 2 संधियां कंप्लीट कर ली। एक तो दीर्घ संधि कंप्लीट कर ली, एक गुण संधि कंप्लीट कर ली। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि संधि क्या होती है हमारी, देखते हैं।
देखिए जैसे यहाँ लिखा है नाम से पता चल रहा है वृद्धि, तो वृद्धि किस में होगी? मात्राओं में वृद्धि होगी। किस में वृद्धि होगी? मात्राओं में। अभी हमने ए और ओ पढ़ा है, अब वृद्धि संधि में हम ए और आओ पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? ए और आओ पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे जब अभी हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर छोटा और बड़ा के बाद छोटी और बड़ी और छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ रहे थे, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमने जो पीछे मात्राएं बनाई हैं वो मात्राएं आ जाएंगी। जैसे ए और ए बनाई थी तो ए और ए आ गई, और ये मिलकर क्या बनाएगा? बड़ी ए, मतलब ए में दो मात्राएं, जब ऐसे करके ना दो मात्राएं लगाते हैं हम लोग तो ये वो बनाएंगी। ऐसे ही औ में भी क्या होता है? ओ पर दो मात्राएं लगती है ना, आ पर दो मात्राएं लगती हैं। ठीक है, शुरू करते हैं नियम। तो पहला नियम है छोटा और बड़ा के बाद यदि ए और ए आता है तो ए हो जाता है। देख लेते हैं आ के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो क्या बनाएगा? ए बनाएगा। पुत्र, ठीक है ना, पुत्र। देखिए क्या होता है, ये जो त्रा होता है ना, ये हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन होता है? संयुक्त व्यंजन होता है। कैसे मिलकर बनता है? देखिए जब भी अगर पुत्र की बात करी जाए तो आप याद रखेंगे इसमें ता होता है हलंत वाला, ठीक है ना, और उसके बाद इसमें रा होता है, ठीक है ना। क्या होता है? रा होता है। ता के बाद क्या होता है? रा होता है। तो ता और रा मिलकर क्या बनाते हैं? त्रा बनाते हैं, ठीक है। और अगर इस रा की बात करी जाए, अगर इसमें भी आप हलंत लगा दोगे तो इसमें से क्या निकल कर आ जाएगा? आबार आ जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोग इतना तो समझते ही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से आ निकल कर आ गया और आगे ए लिखा ही हुआ था, तो आ के बाद ए आया, आ के बाद ए आएगा तो ए बनाएगा, इसीलिए। और मात्रा किस पर शिफ्ट हो जाएगी? जो अक्षर हमने आधा किया, हमने ता को आधा किया तो मात्रा त्रा पर शिफ्ट हो गई, तो ये बन गया पुत्रैषणा। ऐसे ही मत धन ए के ता से आ निकल रहा है, ए निकल रहा है, तो आ के बाद ए आ रहा है तो ए बनेगा। मतैक्य सदा धनैव सदैव महाधनेश्वर महेश्वर। देखिए आप इनको बनाइए, और अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप सीधा ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इस पर आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। बस कॉल करने की टाइमिंग ठीक रखिएगा, तो उम्मीद है आपसे बात होगी। ओके, नेक्स्ट आ और आ के बाद ओ और औ आता है तो बड़ों की औ की मात्रा बन जाती है। देखते हैं क्या होता है। पहला नियम, आ के बाद ओ आ रहा है तो जल, हमें पता है कि ला से हम आ अलग कर सकते हैं, और ओकस तो यहाँ बड़ा ओ आ गया, तो आ के बाद अगर ओ आ रहा है तो औ बनाएगा, मतलब जलौकश हो गया। ऐसे परम धन औषध, आ के बाद औ आ रहा है तब भी औ ही बनाएगा, तो परमौषध। महाधन औषधि। देखिए ध्यान रखिएगा, औषधि नहीं होता है, वर्तनी शुद्धि में ये पूछा जाता है, तो यहाँ औषधि होता है, ठीक है ना। तो वर्तनी में गलत नहीं करके आएंगे। जब तोड़ना आता है ना, जैसे जोड़, अभी तो हम लोग टूटे हुए जोड़ रहे हैं, अगर ये उल्टा आते हैं ना तो टफ होते हैं। तो जब चैप्टर खत्म होगा ना तो वहाँ पर ये चीज़ हम लोग सीखेंगे कि अगर कभी तोड़ने से जोड़ने को आ गए, ठीक है, तो आप बना लेंगे। लेकिन अगर जुड़ा हुआ आ गया, मतलब संधि पद आ गया, तो फिर आप विक्षेद कैसे करेंगे, इस पर हम लोग लास्ट में बात करेंगे। महाधनौदर्य क्या बन गया? महोदर्य बन गया। आगे चलते हैं हम लोग यड़ संधि पर। तो यड़ संधि क्या कहती है? देखिए यड़ संधि, यहाँ या लिखा है ना, ध्यान रखिएगा, इसमें या वा बनता है, ठीक है ना, ला नहीं होता। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वैसे इरेज कर देता हूँ, काट देता हूँ वैसे, 1 मिनट बस रुकेंगे। ये नहीं होता है, यहाँ पे गलती से लिख गया है, ठीक है, ओके। जब छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और रेर के आगे, अभी तक हम लोगों ने जितने भी पढ़े उसमें छोटा और बड़ा आ रहा था, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसमें छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और रेर आ रहा है, ठीक है ना, आसमान स्वर आता है, तो ये क्रम से क्या बनाता है? या वा और रा में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? यड़ संधि कहते हैं। मतलब छोटी और बड़ी के बाद क्या आ रहा है? असमान स्वर आ रहा है, तो अगर असमान स्वर आएगा तो क्या बनाएगा? या बनाएगा। किसके बाद? अगर छोटी बड़ी के बाद। छोटा व बड़ा के बाद अगर असमान स्वर आता है तो क्या बनाएगा? वा बनाएगा। ऐसे ही अगर रिर के बाद असमान स्वर आता है तो क्या बनाएगा? रा बनाएगा। तो नियम आसान होते हैं, एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आ रहा है छोटी और बड़ी, और छोटी और बड़ी के बाद क्या आएगा? असमान स्वर। देखते हैं क्या आता है। तो जैसे आ रहा है अति, तो देखिए अति में ई निकल कर आ रहा है, और अल्प में आ निकल के आ रहा है, तो ई के बाद आ मतलब असमान स्वर, तो क्या बनाएगा? ई के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा, या बनाएगा।
ठीक है ना। अभी हमने ता तो आधा ही कर दिया था और यहाँ पर या बन गया, तो ये हो गया अत्यल्प। ऐसे ही देवी में बड़ी निकल कर आ रहा है, अर्पण में आ निकल कर आ रहा है, वा तो आधा हो गया, जब उसमें से हमने मात्रा निकाल ली तो वा आधा हो गया, और ई और आ मिलकर या हो गया, तो क्या हो गया, देव्यर्पण हो गया। ठीक है। आगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद अगर असमान स्वर आते हैं तो वा बनाता है। तो यहाँ देखिए छोटा ऊ और आ का नियम, सू को कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे सू लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे सा अलग कर लिया हमने, ठीक है ना, तो सा आधा हो गया और इसमें से निकल कर आ गया ऊ। ठीक है। तो जब सा से ऊ निकल गया तो यहाँ पर देखिए सा आधा रह गया और ऊ और आ ने मिलकर बना लिया वा, तो यहाँ पर वा आ गया, और हमें पता है इसमें बड़ा की मात्रा थी इसीलिए वा में बड़ा की मात्रा आ गई, और गत तो हो गया स्वागत। ऐसे ही वधु धनागमन, तो वधु का बड़ा ऊ और आगे मिल गया उसको बड़ा, तो उसने बना दिया बड़ा वा में आ की मात्रा आ गई, तो ये हो गया वध्वागमन। ठीक है। नेक्स्ट है ऋण के बाद अगर असमान स्वर आता है तो देखिए पितृ और आज्ञा, अभी हमने ऋण पढ़ा था ना, तो उसमें ऋण और ऋण आ रहा था तो पितृण हो रहा था। यहाँ पर ऋण के बाद बड़ा आ रहा है मतलब असमान स्वर जा रहा है, तो अगर असमान स्वर जाएगा तो क्या बनेगा, पित्राज्ञा बनाएगा। ठीक है, डन। आगे चलते हैं आयाति संधि। तो दीर्घ स्वर संधि के जो हमारा अंतिम संधि है वो है आयाति संधि। ठीक है। जब ए ओ और औ के बाद में असमान स्वर आता है, ठीक है, तो अगर ए ओ और औ के बाद असमान स्वर आता है तो ए के बाद असमान आया तो ए, ऐसे ए के बाद आया तो आए, ठीक है, ओ के बाद आया तो अब, और औ के बाद आया तो आप। ठीक है ना। ओके, समझने की कोशिश करते हैं। ए के बाद असमान स्वर मतलब देखो ने और अन, ए के बाद आ मतलब असमान, तो क्या बनाया आए, तो ये बन गया नयन। सा के बाद यहाँ पर से होना चाहिए था, ए की मात्रा आएगी, से और अन, तो यहाँ पर आएगा ए की मात्रा, यहाँ पर आएगा आ, तो ए के बाद आ तो आ गया अय, तो ये हो गया शयन, तो ये नयन शयन। अगर ए के बाद असमान स्वर आता है तो अय बनाता है, ए के बाद आएगा तो ये आय बनाएगा, जबकि यहाँ पर दो मात्राएं हैं, इसके बाद आ रहा है तो ये आय गायक बना रहा है। जैसे न के बाद आ रहा है तो ए के बाद आ रहा है तो ये आय बनेगा, तो ये नायक बनेगा। ऐसे ही ओ की बात करते हैं तो ओ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो अब बनाता है, तो पो ओ की मात्रा आ रही है, आ असमान स्वर आया तो क्या बनाएगा अब, तो पा अब न पावन, भा अब न भवन, श्रा अब न श्रवण। ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं, इसको तोड़ तोड़ कर बनाने की कोशिश करिए, नहीं बनते हैं तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा। भो और अति है अभी समझने वाली बात। देखिए भो है, ओ की मात्रा आ रही है और आ गया तो असमान आ गया, तो यहाँ तो अब बनेगा, लेकिन भा तो हो गया था, अभी हमने इसमें से मात्रा निकाल ली, तो जब आपने मात्रा निकाली तो ये हो गया भा अलग से, ऐसे समझिए भा हो गया, भा टूटा हुआ, और अभी इसके पीछे बन गया जाके अब। ठीक है ना, पीछे बन गया जाके अब आप हमें ये बताओ कि जैसे ये भा है और ये आ है, तो ये आ इसको पूरा नहीं कर देगा, तो ये भा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए भा कंप्लीट हो गया, और पीछे क्या लिखा था वा, तो वा आ गया बीच में, और ती तो था ही, तो भवती हो गया। ऐसे ही अगर औ के बाद समान स्वर आता है तो बिल्कुल सेम कंडीशन, अभी सौ और अन है तो श्रावण हो गया, र और अन है तो रावण हो गया। ठीक है ना। इसी तरीके से प और अन है तो पावक हो गया। कुछ नियम और होते हैं जो विशेष में आते हैं, क्या होते हैं कि देखिए अगर पीछे कोई मात्रा लगी मिल जाए, जैसे यहाँ देखिए इका ई आ गया, अभी तक आ रहा था, तो अगर ई आ जाएगी तो जो मात्रा आपको मिलेगी ना वो मात्रा आप लगा देंगे जिस भी अक्षर पर बन रही होगी। जैसे यहाँ पर नए है और इका है तो ए के बाद ई आ रहा है मतलब असमान है, तो अब बनाएगा, समझेंगे इस चीज को, ए बनाएगा तो ए तो बनाएगा लेकिन मात्रा किसकी है ए की, तो ए पर ई की मात्रा हो गई तो आई बनाएगा, तो ये नाइक हो गया। बस यही कुछ नियम होते हैं जो हमें बताने रह जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा संधि का स्वर संधि का टॉपिक कंप्लीट होता है। आज आप लोग इस वीडियो को देखिए और आई होप कि कल आपको संधि का दूसरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। ओके, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।